Dear students, this is Dr. Kavita Rastogi and you are watching Know Your Economy channel. If you want to see more videos, kindly subscribe this channel. National Income Accounting. In this video, we will know about some terms. For example, GDP at MP, NDP at MP, Gross Domestic Product at Market Price, Net National Product at Market Price, Gross Domestic Product at Factor Cost, and about real income and nominal income. Let's start. First of all, gross domestic product at market price. In short, GDP at MP. What's the meaning of GDP at MP? Then gross domestic product at market price is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, inclusive of depreciation. GDP at MP एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू को कहते हैं. इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है. नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इन शॉर्ट, NDP at MP. Net domestic product at market price is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, exclusive of depreciation. NDP at MP एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसके मार्केट वैल्यू को कहते हैं. इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता. तो अगर हम देखें कि GDP एट MP और NDP एट MP में क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है. फार्मूले को देखते हैं. फार्मूले में GDP एट MP अगर कैलकुलेट करना है तो NDP एट MP में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो वी विल गेट GDP एट MP. और अगर हमें NDP एट MP कैलकुलेट करना है तो GDP एट MP में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वी विल गेट NDP एट MP. तो GDP एट MP और NDP और MP में एक ही डिफरेंस है और वह है डेप्रिसिएशन का. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. GNP at MP. Gross national product at market price is the sum total of gross domestic product at market price and net factor income from abroad. यानी कि अगर हम डिटेल में देखें तो एक देश में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, एक तो उसकी मार्केट वैल्यू और उसमें अगर हम NFIA जोड़ दें तो वी विल गेट GNP एट MP. इट मीन्स GNP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट MP प्लस NFIA, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, फैक्टर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड and factor income from abroad. Next, net national product at market price. NNP at MP. NNP at MP is the sum total of net domestic product at market price and net factor income from abroad. ये net national product at market price is the sum total of net domestic product,
यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था? एक देश में एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसका मार्केट प्राइस, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो वो क्या था? NDP एट MP। तो NDP एट MP में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं देन वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सी the formula NNP at MP is equals to NDP at MP plus net factor income from abroad। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में NFIA जोड़ देंगे तो यू विल गेट NNP at MP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इन शॉर्ट GDP at FC। Gross domestic product at factor cost is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year, inclusive of depreciation। तो GDP at FC ये फैक्टर कॉस्ट का सम टोटल है जिनसे मिलकर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल या एक अकाउंटिंग ईयर में। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो फार्मूला ऑफ GDP एट FC इज इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। इन सब के बारे में आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDP एट FC। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year exclusive of depreciation। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये फैक्टर कॉस्ट का सम टोटल होता है जिनके हेल्प से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो नाउ लेट्स सी NDP at FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो NDP at FC और GDP at FC में अगर हम डिफरेंस देखें तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। Now see, gross national product at factor cost। तो gross national product at factor cost is the sum total of gross domestic product at factor cost and net factor income from abroad। अगर हम GDP at FC जिसको हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं उसमें NFIA को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। नेक्स्ट है NNP एट FC। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड NFIA। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं उसमें अगर हम NFIA को प्लस कर देते हैं तो वी विल गेट NNP एट FC। फॉर्मूले को अगर हम देखें तो GNP at FC इज इक्वल्स टू GDP at FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और NNP at FC इज इक्वल्स टू NDP at FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो GNP at FC अगर कैलकुलेट करना है तो हमें GDP at FC में NFIA जोड़ दें तो वी विल गेट GNP at FC और NNP at FC निकालना है तो NDP at FC में अगर हम NFIA जोड़ देते हैं तो वी विल गेट NNP at FC। नाउ GDP at current price oblique nominal GDP। What's the meaning? So nominal GDP refers to market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country
during an accounting year as estimated using the current year price. It may increase without any increase in the quantum of output in the economy. जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, यानी कि जिस ईयर में हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर उसी ईयर के प्राइस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर हम जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है अगर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें वी विल गेट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इट में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये क्वांटिटी बिना इंक्रीज हुए भी इंक्रीज हो सकती है। सपोज कीजिए लास्ट ईयर के प्राइस से करंट ईयर के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं और क्वांटिटी सेम रहती है तो नॉमिनल जीडीपी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो यानी कि ये बिना क्वांटम इंक्रीज हुए भी, क्वांटिटी के इंक्रीज हुए बिना भी एक इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई आ सकती है। नेक्स्ट है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम रियल जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो रियल जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर as estimated using the base year price. It may increase when there is increase in the quantum of output in the economy. तो रियल जीडीपी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, एज एस्टिमेटेड यूजिंग दैट। इसमें जो प्राइस, जिन प्राइस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो बेस ईयर का प्राइस होता है। इट में इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम। ये तभी बढ़ता है जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है एक इकोनॉमी में। क्वांटिटी के इंक्रीज हुए बिना रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होती। तो अगर हम देखें जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है कि जीडीपी एट करंट प्राइस करंट ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, जबकि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। और जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो होते हैं वो बिना क्वांटम के भी इंक्रीज हो सकती है, जबकि रियल जीडीपी क्वांटम इंक्रीज होने पर ही, यानी कि अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तभी बढ़ी हुई मिलती है। और इसको जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस है, it is not a good measure of welfare of people, जबकि GDP at constant prices it is a good measure of welfare of people. Now let's see how to convert nominal GDP into real GDP. अगर हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस को अगर हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें और इनटू 100 कर दें तो वी विल गेट रियल जीडीपी। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो वी विल गेट नॉमिनल जीडीपी। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी
एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का रेशो है, और इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100. नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कि जीडीपी और वेलफेयर का क्या कनेक्शन होता है. जीडीपी को हम लोगों के वेलफेयर का इंडेक्स मानते हैं, लेकिन कौन सा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. तो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों के वेलफेयर का मेजरमेंट का एक ही तरीका है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन कितनी है. तो अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रहा है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर. यदि पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और पहली लिमिटेशंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो पैसा बटा है वो उससे अमीर ज़्यादा अमीर हो गए हैं, लेकिन गरीब ज़्यादा गरीब हो गया है, जिसके कारण से वेलफेयर पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. फॉर एग्जाम्पल, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन किन चीज़ों के प्रोडक्शन से हो रही है? वॉर ओरिएंटेड, यानी कि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो सपोज करो युद्ध में काम आने वाले गुड्स हैं, तो वो इससे एक देश का वेलफेयर पॉसिबल नहीं है. ये डिपेंड करता है कि वॉर गुड्स की बजाय अगर उन चीज़ों से जो मास कंजम्पशन गुड्स होती हैं, यानी कि वो गुड्स जो ज़्यादा लोगों के काम आती हैं, अगर उन गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जिनको हम नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट्स गुड्स और लग्जरीज गुड्स कहते हैं, अगर उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो इट मीन्स वेलफेयर हो रहा है. नेक्स्ट वन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. ये क्या होती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट मार्केटेड and are not evaluated in monetary terms are called non-market transactions or non-monetary exchanges. For example, services rendered by the housewives to the family members greatly add to their welfare, but they are not counted in GDP because no money is paid for them. यानी कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर का काम करती हैं, लेकिन चूंकि उनको किसी प्रकार की पेमेंट नहीं किया जाता उनके सर्विसेज के अगेंस्ट में, जबकि उन सर्विसेज का बहुत बेनिफिट होता है एक परिवार के लिए, और उनको पे नहीं किया जाता है, इसलिए वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कहलाते हैं. इसी प्रकार एक टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, एक डॉक्टर के द्वारा अपने ही घर के लोगों का ट्रीटमेंट करना, और एक कारपेंटर के द्वारा अपने घर के फर्नीचर को बनाना, एक जैसे ड्राइंग करना, गार्डनिंग करना, ये सब जितनी भी हॉबीज़ हैं या ये जितने भी काम हैं, ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में आते हैं, जबकि इनका एक बहुत मेजर रोल होता है, लेकिन ये जीडीपी में इनका अंडर एस्टिमेशन होता है. नेक्स्ट and the last one is externalities. Externalities
क्या होती हैं? तो एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू हार्मफुल इफेक्ट्स और beneficial effects that the production enterprises have on the members of the society for which they are not penalized or paid. सपोज कीजिए कोई लेदर फैक्ट्री है या कोई केमिकल फैक्ट्री है और उस केमिकल फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो निकलकर किसी नदी के पानी में या गंगा के पानी में वो मिल रहा है, तो उसकी जो सोशल कॉस्ट है वो पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। आप देखते हैं जैसे यमुना का जो हाल है उसके लिए भी इसी तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, और ये वास्तव में है कि वो फैक्ट्रीज एक तरफ तो जीडीपी को इंक्रीज़ कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी सोशल कॉस्ट पूरे समाज को चुकानी पड़ती है, तो उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती हैं, जैसे एक पार्क बना दिया जाता है और उस पार्क का प्रयोग सबके द्वारा किया जाता है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। जैसे सरकार के द्वारा कुछ जिम के इक्विपमेंट्स डिफरेंट पार्क्स में रखवाए गए हैं जिसका लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, वो भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो ये जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी का बहुत मेजर रोल है, बट इट डिपेंड्स कि जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रही है वो किस तरह की चीज़ों की प्रोडक्शन से हो रही है। आपने इस वीडियो में उसकी लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ा, और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।